हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एवीएम यूपीएससी नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एमसीक्यू करने वाले हैं। एक वीडियो कल करा दिया था, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। फिर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किसको यूज़ नहीं किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, लाइक ईस्ट या फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट को बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। बताइए माइक्रोब्स को किसके बनाने में यूज़ किया जाता है। इडली, डोसा, टोडी या फिर ऑल। इसका आंसर होगा ऑल। इडली को बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होगा, डोसा बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है, टोडी बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑल। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बताइए ऐसा कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। बताइए जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कल भी एक ऐसे क्वेश्चन कराया था, बताइए लिप्सेस या फिर साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन्स या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखिए कल भी बताया था साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है। साइक्लोस्पोरिन ए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दी जाती है। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तब ये दी जाती है। इसका आंसर बताइए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है। इसका आंसर है स्टेटिन्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओके, मैनी मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ फंजाई फ्रॉम द माइकोराइजा। बताइए, देखिए फंजाई कल भी बताया था, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तब माइकोराइजा बनता है। एंड फंजाई प्लस एल्गी, जब फंजाई प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तब लाइकेन बनता है, लाइकेन। ओके, तो इसमें माइकोराइजा जब बनता है तो इसका जीनस पूछा गया है। जीनस बताइए कौन से जीनस के होते हैं। ग्लोमस, एस्परजिलस नाइगर, मोनोस्कस परप्यूरस या फिर सेक्यूरोमाइसीज। इसका आंसर हो ग्लोमस। ये ग्लोमस जीनस के होते हैं। चलिए नेक्स्ट। द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ। बताइए ड्रैगन फ्लाई का यूज किसके लिए किया जाता है। बताइए एफिड्स, मॉस्किटोज, पार्थेनियम या फिर मिथेनोजेंस। इसका आंसर होगा मॉस्किटो। देखिए जब मॉस्किटो होते हैं, जहाँ मच्छर होते हैं, वहाँ अगर ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दिया जाए तो मच्छर वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल ऑफ साउथ इंडिया। बताइए ट्रेडिशनल ऑफ साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल क्या है। टोडी ये फूड, टोडी ये ड्रिंक, टोडी या फिर ऑल। इसका आंसर होगा, देखिए वैसे तो अगर ऑप्शन में टोडी के ड्रिंक के रूप में यूज़ किया जाता है, टोडी को ड्रिंक के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में टोडी ओनली मिले तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा मिल रहा है टोडी ये ड्रिंक तो इसका आंसर यही करेंगे। ओके, टोडी ये ड्रिंक के रूप में इसे लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। बताइए ऐसी कौन सी एल्कोहलिक ड्रिंक है जो विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस्ड होती हैं। वाइन एंड बियर, वाइन एंड रम एंड विस्की या फिर ब्रांडी एंड वाइन। इसका आंसर होगा वाइन एंड बियर ये हैं जो एल्कोहलिक ड्रिंक हैं बट विदाउट डिस्टिलेशन से होंगे। ओके, टोडी ये ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, देखो वही क्वेश्चन आ गया है। टोडी ये ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग। बताइए टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ का है, ये साउथर्न इंडिया का है। बताइए कैसे, किससे प्राप्त किया जाता है। फ्रेश बम्बू शूट्स, सोयाबीन, सीरियल्स या फिर सेप ऑफ पाल्म्स। इसका आंसर होगा डी। ओके,
बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक, बताइए बैक्यूलोवायरस एक पैथोजन है, बैक्यूलोवायरस एक पैथोजन है जो अटैक करता है, किस पे अटैक करेगा, इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड वायरोसॉइड, बटरफ्लाई, सिटरपिलर्स, बताइए किस पे अटैक करता है बैक्यूलोवायरस, ये करेगा इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे। ओके, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इज ड्यू टू, बताइए जो आटा है, जो आटा है वो पफ्ड अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है, बताइए किसके कारण हो जाता है, जब आटा लगाते हैं फिर वो थोड़ी देर रखा रहता है फिर वो फूल जाता है, बताइए किसके कारण, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेड फिश, प्रोडक्शन ऑफ CO2 या ए पर्टिकुलर फ्लेवर। इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जिसके कारण आटा फूल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिक इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड, बताइए जो लेबोरेटरी में, लैब में एक न्यूट्रिटिव मीडिया होता है किसके लिए, बैक्टीरिया के ग्रोइंग के लिए, बैक्टीरिया के ग्रोइंग के लिए एक न्यूट्रिटिव मीडिया होता है लैब में, बताइए उसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्लेव, कल्चर मीडिया, बेकिंग मीडिया या फिर फर्मेंटेशन। इसका आंसर होगा कल्चर मीडिया, इसे कल्चर मीडिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट अबाउट साइक्लोस्पोरिन ए, बताइए इसमें पूछा गया है साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, बताइए इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या ये सही है, इट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्या ये सही है। देखिए मैंने साइक्लोस्पोरिन के बारे में सब कुछ बताया है, पहले वीडियो में भी बताया, अभी भी बताया था, तो आप इसका आंसर दीजिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, क्या ये प्रोटोजोआ से प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसका आंसर होगा, देखिए इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए फंगस। ओके, ये फंगस से प्रोड्यूस होता है, कौन सा फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। इट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तभी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में दिया जाता है। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये प्रोटोजोआ से नहीं, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है ये फंगस से होता है। ओके, फंगस से प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी इज़ करेक्ट। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, चलिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। और मैं बता दूं, देखिए अभी 5 मंथ, देखिए अभी एग्ज़ाम होगा जून में एग्ज़ाम होगा, तो अभी 5 मंथ हैं आपके पास, 5 मंथ हैं, तो आप आराम से एक बार सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और एग्ज़ाम हिंदी में होगा या इंग्लिश मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में होगा, इस पे देखो बात चल रही है। वैसे इंग्लिश मीडियम में होता है, और वैसे भी जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप BSc फर्स्ट ईयर में होंगे, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, तब वैसे भी सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ही होता है। ओके, इंग्लिश मीडियम में ही सिलेबस होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ें, और जो अदर सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो आप इंग्लिश, हिंदी, जैसे कि हिंदी UP बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखते रहें। वैसे हो सकता है एग्ज़ाम हिंदी में भी हो, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप अपनी मेहनत बराबर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अच्छे से पढ़ते रहिए।